हेलो फ्रेंड्स, रॉयल ट्यूटोरियल्स आपके सामने फिर से उपस्थित है। एसएससी में पूछे जाने वाले इन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के कैसे कैलकुलेट करें, इनमें कितना ट्रायंगल है, ये सब बताने के लिए इजी ट्रिक्स। सिंपल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो हमें देखना है कि ये गिनने कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना है ये चार ऑप्शन कैसे। इसके लिए पहले हम थोड़ा कुछ जनरल जान लेते हैं। जनरल कैसे, कि इनको गिनने कैसे हैं। तो सिंपल से शुरू करते हैं। सिंपल में हाउ टू काउंट ट्रायंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल, कि हम एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कैसे काउंट करें। जैसे ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमें गिनना हो कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो हमें यहाँ से आसान है, हमें पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। लेकिन अगर दो ट्रायंगल हो जाए, हमने क्या किया, मैंने इस वाले वर्टेक्स से इस अपोजिट वाली साइड पे एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये दो भागों में बढ़ गया। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। दो तो हम गिन सकते हैं जो अलग अलग रंग में है, लेकिन एक ट्रायंगल ये बड़े वाला भी है। तो कुल मिला के यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए, तीन। तो ये हमने कैसे निकाला कि एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बड़ा। तो अभी तो आसान था, गिनना आसान पड़ा हमें। लेकिन जैसे ही मैंने इस वाले वर्टेक्स से इस पे एक ड्रॉ किया, इस वाले वर्टेक्स पे इस पे एक ड्रॉ, हमने ज़्यादा कर दिया जो कि यहाँ पे नीचे फिगर दिया हुआ है। तो एक ये हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, हमने इनको नंबरिंग दे दी तीन। अब इनको गिनना थोड़ा सा अभी भी आसान है, अगर गिनना चाहे तो। एक तो ये ट्रायंगल हो गया जिसमें मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब उसके बाद एक ये ट्रायंगल हो गया इतना, एक ये ट्रायंगल हो गया, और उसके बाद एक ये बड़े वाला ट्रायंगल हो गया। तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल हो चुके हैं इसमें, एक प्लस दो प्लस तीन। तो हमने सिर्फ क्या किया है, पहले हमने तीन गिने, उसके बाद दो गिने गए, और उसके बाद एक गिने गए। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं। कि सबसे पहले हमने तीन गिने थे, ये छोटे वाला एक दो तीन, उसके बाद दो दो का पेयर, ये दो दो का पेयर, तो दो लिखा और फिर एक। तो कुल मिला के कितने हो गए यहाँ पे, छह ट्रायंगल। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमने और आगे बढ़ते हुए देखे कितने हो गए, तो अब आसान हो चुका है गिनना हमारे लिए। ये एक लिखा नंबरिंग, ये दो लिखी, ये तीन, ये चार। तो हम अब कैसे गिनेंगे इनको, कि अगर मैं छोटे छोटे गिनूंगा तो पहले कितने गिनूंगा, चार। तो एक दो तीन चार। उसके बाद अगर मैं पेयर बनाऊंगा दो दो का, तो एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये पेयर बनेगा। तो कितने पेयर बनेंगे दो दो के, तीन। उसके बाद तीन तीन के बनाऊंगा तो बनेंगे दो, और फिर एक पूरा ये बड़ा तो प्लस एक। तो कुल कितने हो गए ये, चार तीन सात, दो नौ और एक 10। फोर और थ्री हो गए सेवन, प्लस टू नाइन, प्लस वन 10। कुल मिला के इसमें ट्रायंगल हो गए 10। उसके बाद नेक्स्ट वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। अब हमने बीचों बीच यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी, यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अब इसी ट्रायंगल को मैंने दो भागों में बांट दिया, इसी ट्रायंगल को दो भागों में बांटा हुआ है। दो भागों में बांटने के लिए तो वही सेम रहेगा कि पहले बड़े वाले के देखे हमने कितने हो गए, एक दो तीन चार। तो चार से कितने बन रहे हैं, चार तीन सात, दो नौ और एक 10। अगर अब हम छोटे की तरफ जाए, छोटा मीन्स ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसमें कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। ये भी चार पे ख़त्म हो रही है काउंटिंग, इनको ऐड करके यहाँ भी कितना मिल जाएगा मुझे, 10। तो कुल कितने हो गए, 10 ये बड़े वाले, 10 ये छोटे वाले। तो 10 प्लस 10 कितने हो गए ट्रायंगल, 20। तो इसके अंदर 20 त्रिभुज हैं, 20 ट्रायंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ, ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी में पूछे जाने वाले हैं। एसएससी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजेबल, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना इनमें, कितना बड़ा टफ नहीं है ये। हमें सबसे बड़े के लिए पहले काउंटिंग करनी है, एक दो तीन चार पाँच। कितने हो गए यहाँ पे, पाँच हो गए टोटल। तो अगर इन पाँच को मैं ऐड करूँ, पाँच और चार नौ, नौ और तीन बारह, बारह दो 14 और एक 15। तो कुल कितनी हो गई ये, 15।
बड़े वालों से पता चल गया हमें 15। अब हम किस में जाएंगे, इसके ऊपर वाली लाइन पे, ये वाली लाइन, ये यहाँ से अगर ये ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला, इसमें पता करेंगे कि कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3, तो इसमें भी वही ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे कितने बने हमारे, 6। अब हमारा काम रह गया कौन से ट्रायंगल को गिनना, एक और ऊपर वाला बच गया है हमारा, इस वाले ट्रायंगल में कितने हैं। यहाँ से ये जो आ रही है लाइन इस वाले में, और यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो इनमें कितने हैं। तो इनका भी फिर से नंबरिंग दे देंगे कि कितने हैं, छोटे कितने बन रहे हैं, 4। फिर इनका भी कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो कुल मिला के कितने हो गए, 15 + 10 25 और 6 31। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। तो इसमें 31 ट्रायंगल त्रिभुज हैं पूरे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। कितने ट्रायंगल बन गए इसमें, 31। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, ताकि हम अब जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाया था उसको कर सके। अब हम काउंट करेंगे, हाउ टू काउंट ट्रायंगल्स इनसाइड अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, कि हम एक आयत में या एक जो रेक्टेंगल होता है तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, वो जानने के लिए हम देखेंगे कि कैसे गिनना है, काउंट करना है। अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल में क्वेश्चन पूछा जाए कितने ट्रायंगल है, इस रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल है, तो अभी तो इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं है, तो 0 ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई ट्रायंगल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ कर दी मैंने, तो अब इसके अंदर 2 बन गए। या फिर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, कैसे, ये हमारा फिगर ऐसे दिखाई देगा। मैंने ये ड्रॉ किया तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2, ये इक्विवेलेंट है, इधर ड्रॉ कर दूं 1 2। तो कुल ट्रायंगल यहाँ भी गिनने आसान है अभी भी, कि यहाँ भी कितने 2, यहाँ भी कितने 2। तो इतने आसान तो क्वेश्चन पेपर में पूछेगा नहीं वो। तो हमें त्रिभुज गिनना है, तो यहाँ रंग अलग अलग था, हमने गिन लिया। लेकिन जब ना हो तब क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखो अब दोनों तरफ जैसे ही मिलाए तो ये कह रहा है कि कुल ट्रायंगल कितने हुए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है छोटे वाला, और एक ये, 4 दिख रहे हैं। 4 तो छोटे हैं, उसके बाद एक ये देखो ये वाला है बड़ा, ये बड़े वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जो मैंने अभी बनाया, एक ये रहा। तो 4 छोटे प्लस ये देखो ये बन गया एक, तो 2 ट्रायंगल बना दिए हमने, एक ये बन गया। तो एक ये वाला ट्रायंगल हो गया जो मैं ये किया है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए, और 2। अब देखो एक ये ट्रायंगल हो गया इसमें, ये दिख गया ट्रायंगल जो मैंने अभी बनाया, एक ये ट्रायंगल हो गया। तो कुल मिला के इसमें बड़े बड़े कितने हो गए, 4। 2 पहले हो गए हमने गिन लिए, 2 ये, तो कुल मिला के कितने हो गए इसमें, 4 + 2 + 2 8। अब हमें ऐसे गिनने नहीं बैठना, वहां पे क्या करना है, हमने सबसे बड़ी संख्या क्या आई थी यहाँ पे 4, इस 4 को 2 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, कि हमें वहाँ पे ये अलग अलग गिनने नहीं बैठना है, कि जितने हम काउंटिंग करेंगे, ये 1 डाला हमने, ये यहाँ पे 2 डाला, ये 3, और फिर ये 4, और जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 4 आई है, उसको हम 2 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अप्लाई करते हैं इनको कुछ प्रैक्टिस पे। तो ये क्वेश्चन है, क्या किया है कि इसमें बस एक लाइन डाल दी सेंटर में। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल है, या यही लाइन ऐसे डाली हुई होती और फिर कहता कि कितने ट्रायंगल है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए देखो ये दे रखा है, तो हमने वही काउंटिंग शुरू करनी है अपनी, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग कहाँ ख़त्म हुई सबसे ज़्यादा, 6 पे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे कितने आ जाएंगे, 12। तो इसके अंदर कितने हैं, 12। सिमिलरली अगर मैं इसकी काउंटिंग स्टार्ट करूँ, 1
2 3 4 5 6, क्योंकि ये भी 6 पे ख़त्म हुआ, 2 से गुना करने पे ये कितना आ जाएगा 12, तो इसके अंदर भी 12। तो इन दोनों के अंदर टोटल कितने हो गए 12 12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट पूछा है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसको गिनने के लिए वही फिर से क्या करेंगे, गिनती शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं मैक्सिमम 8। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 60। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने काउंटिंग कैसे करनी है और कैसे हम गिने कि एक रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला कि यहाँ से ये पार्ट्स में बांट दिया गया एक और इसके अंदर त्रिभुज बना दिया ऐसे, जो आपको ये दिख रहा है ये अंदर बनाया हुआ एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इसके अंदर कितने हैं। पहले हमने बाहर वाले गिने, जैसे हमने ट्रायंगल देखा था, ट्रायंगल में जैसी लाइन अंदर गई थी तो हमने पहले सबसे बाहर के वही 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के हिसाब से इसके अंदर कितने आ गए, 8 को 2 से गुना किया हमने तो आ गए 16। 8 के हिसाब से तो कितने बन गए 16, क्योंकि इस पूरे में कितने बने हुए थे 16, 16 बने हुए थे पहले ही, तो इसका आंसर भी 16 था। लेकिन इसमें अंदर एक और रेक्टेंगल आ गया। जैसे अंदर एक और रेक्टेंगल आया हमने यहाँ भी गिन दिए, फिर से गिनने पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 बराबर ही आएंगे, लेकिन फिर गिन लिया है हमने, इसके कारण भी कितने हो जाएंगे 16, 2 से गुना करने पे। तो कुल मिला के कितने हो गए 16 + 16 32। तो इसका आंसर आ गया 32। तो एक त्रिभुज के अंदर अब कितने ट्रायंगल्स आ गए, एक त्रिभुज कितने हो गए इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर 32। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि वही एक रेक्टेंगल था, उसके ऊपर उसके अंदर बनाए गए थे ये डायगोनल जोड़े गए थे, मिड पॉइंट्स जोड़े गए थे अपोजिट साइड के, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल रख दिया। अब हम इसको कैसे करें, हमने अभी अभी देखा इस सब को कि इनको ऐड करने पे हमेशा 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट किया तो कितने आए 8। तो 8 गुना में 2 कितने हो गए नीचे वाले में 16। इससे तो पता चल गया हमारे 16 है। ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में कितने हैं हमने इनकी भी काउंटिंग करी 1 2। तो ट्रायंगल के हिसाब से कितने बनेंगे हमने देखा था शुरू में 3, कि 1 2 इन दोनों को जोड़ के कितने बन गए 3। तो 3 हो गए ट्रायंगल के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक है कि इस ट्रायंगल में एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के ऊपर रखने के कारण विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ये बन गया, एक ये बना, एक इधर ऐसे बन गया। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए +2। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो कुल ट्रायंगल कितने हैं इसमें 21। समझ में आ गया होगा कैसे 21 ट्रायंगल है इसमें। तो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं, उसमें देखना कि आप पहले एक बार ट्राई करो कितने निकलेंगे। इसमें 21 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यही ट्रायंगल अब इस साइड भी है, नीचे की तरफ इस साइड भी ये लगा दिया यहाँ पे। तो इसमें कितने बन सकते हैं कुल ट्रायंगल। तो एक तो ये है कि अलग अलग गिने, क्योंकि पेपर में ये तो देगा नहीं फिर ये देगा, तो अलग अलग गिनने से वही इसके कारण कितने बन गए 8, सॉरी 8 काउंटिंग है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बन जाएंगे 16। इस पूरे के कारण बन गए हमारे 16 ट्रायंगल्स। 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, ठीक है। 16 + 3 + 3 कितने हो गए 6, 16 + 3 + 3 6 हो गए। अब वही सेम तरीके से कि एक यहाँ पे है बड़े वाला, एक यहाँ पे है ये वाला,
तो इन दोनों को मिला के दोगे, एक ये रहा ट्रायंगल बड़े वाला, एक ये रहा। मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूँ, मैं अंदर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो टोटल कितने हो गए ये 4, तो इसमें कितने हो गए कुल मिला के 26। तो 26 ट्रायंगल इसमें है, तो कुल मिला के कितने हो गए ये 26। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे है 26। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पे भी है। एक बार वापस चलते हैं, इसको अगर देखें हम इस चीज़ को, तो इसको एक और तरीके से गिन सकते हैं हम कि इसके अंदर कितने थे। हमने काउंट करके ये सब काउंट करके 8 पाए, और ये कितने मिले मेरे 16 ट्रायंगल्स। अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल में वही गिनने वाला प्रोसीजर 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। लेकिन इसके जो ये 3 ट्रायंगल है, 1 2 और 3, 3 गिने जा चुके हैं, तो 16 प्लस 8, और जो ये 3 2 बार गिने गए हैं माइनस के 3, तो कितने हो गए 21। तो पहले भी आंसर 21 था, और अब भी आंसर कितना आ रहा है 21। तो समझ में आ गया होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो अगले में ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका तरीका देखो, एक तो ये अंदर है, पहले इस अंदर होने के कारण इसमें कितने बनेंगे 16 इसमें बन गए हैं। अब उसके बाद 3 ट्रायंगल यहाँ पे है, तो ये एक ट्रायंगल ये रहा जिसमें 3 बनेंगे, एक त्रिभुज ये रहा इसमें भी 3 बनेंगे, एक ये बन रहा है इसमें भी 3, और एक ये बन रहा है, तो इसमें भी कितने हो गए 3 3 3 पूरे हो गए। तो 3 3 3 और 3, 16 प्लस 3 इंटू 4। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और बनेंगे इसमें। कैसे, ये देखो, ये वाले ऐसे ऐसे हमने अभी बात करी थी। तो दो दो, ये दो यहाँ बनेंगे, दो यहाँ बनेंगे, दो यहाँ बनेंगे, और दो यहाँ, तो 2 चौक 8, तो प्लस 2 गुना में 4, ये भी बन गए। इसके अलावा इसमें और भी बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें इस 8 के अलावा कौन से बन रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल। हम रंग चेंज कर लेते हैं इसका अब के, फिर ये वाला देखो। अब इसकी बात की जा रही है, इतने बड़े वाले। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला 4 ये हो गए, तो प्लस 4। इसके अलावा इसमें और भी बन रहे हैं, ये देखो। अगर इसकी बात करूं मैं, इसकी बात की जाए, कलर चेंज करते हैं, ये वाला, ये बड़े वाला, ये ग्रीन कलर में जितने दे रखे हैं ये एक का है। उसके बाद ये वाला एक है इतना बड़ा, ऐसे ही फिर ये एक है इतना बड़ा। ग्रीन कलर वाले क्या है हमारे बड़े वाले, और एक ऐसे ही आ गया। तो कुल मिला के कितने हो गए 4 ये हो गए। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद ये कितने बनते हैं 44। अब इसमें भी टाइम लगा, हमारे पास पेपर करने के लिए इतना समय नहीं है। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखूं, ये सीधा दिख रहा है मुझे, ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ सीधी दिख रही है हमें। अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा के देखूं तो मुझे एक रेक्टेंगल और मिल रहा है, ये वाला। अब ये रेक्टेंगल मिल रहा है, तो इस रेक्टेंगल में दोनों के हिसाब से, इसके हिसाब से 16, इस बाहर वाले के हिसाब से 16, और ये ऊपर जो ये है ये वाले, ये अब तक नहीं गिने गए हैं क्योंकि हमने अलग ही इसके लिए ये गिने हैं, ये वाले तरीके से, ये वाले तरीके से। तो ये दोनों दोनों 30, ये मिला के हो गए 32, और ये बाहर के ट्रायंगल मिला के ये जो त्रिभुज रखे हुए हैं इनसे एक से बनता है 3, तो
4 से बनेंगे, 3 गुना में 4, 4 गुना में 3 12 और कुल मिला के 42। तो हमारा खुद का नज़रिया कैसा है देखने का क्वेश्चन को, उस पर मैटर करता है। अभी ये कितनी जल्दी सोल्व हो गया कि एक रेक्टेंगल अंदर था तो इसके अंदर 16 बन गए, एक रेक्टेंगल बाहर है तो इसके अंदर 16 बनेंगे, पर ये वाले में हमने गिने नहीं अभी तक। तो 3 चौक 12, तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 44। आई होप ये समझ में आया। कुछ इस प्रकार के हमारे एसएससी वाले क्वेश्चंस देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन का देख जवाब मांगा है उन्होंने कि इसका क्या आएगा। अब इसके लिए हमने ये चीज़ की हुई है, अभी अभी की थी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि इतने का आंसर मुझे पता है क्या है। इतने का जितना मैंने अभी ग्रीन के अंदर किया है, इसका आंसर थोड़ी देर पहले 21 आया था। कैसे आया था फिर से देख लेते एक बार। 16 तो इस रेक्टेंगल के अंदर है, इस रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे? 16, क्योंकि गिनने पे 8 आएंगे और 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद 3 ये हो गए और 2 ये एक्स्ट्रा हो गए, ये जो 2 एक्स्ट्रा होते थे। तो कुल मिला के कितने हो गए? 21। अब इसके अलावा देखो कितने और है इसमें। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा साइड में, ये हमने अब तक नहीं गिना। एक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अब तक नहीं गिना गया है। इसके कारण ही एक ये दिख रहा है आपको, बड़े वाला। ऐसे ही यहाँ पे एक दिख रहा है। तो कुल मिला के कितने हो गए ये? कि एक ये और एक ये पूरा बड़ा, एक ये और एक ये पूरा बड़ा। तो 1 2 1 2 4, 4 हो गए ये टोटल। तो अब इसके अलावा ये अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, देखो एक ये भी दिख रहा है ना आपको, तो हम इसको भी देख सकते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर कितने होंगे? 3। कुल मिला के इसमें कितने हो गए? 21 4 25 और 3 28। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 28। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वही हमें ये पता हुआ कि दो अलग अलग दिए हैं, दो अलग अलग हमें दिए हुए हैं। इसके अंदर कितने होंगे? इनको काउंट किया, 1 2 3 4। तो 4 ये आया लास्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए इसमें? 8। 8 इसमें है तो 8 इसमें भी होंगे। तो कुल मिला के दोनों में कितने हो गए? 16। अब इन दोनों के मिलाने के कारण इनमें एक कॉमन लाइन है, इन कॉमन लाइन के कारण इसमें दो बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और एक ये नीचे वाले बेस पर एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इन दोनों को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो कुल मिला के कितना हो गया? 18। तो हमें गिनना नहीं है, हमें पता है कि इसके अंदर हमेशा कितने बनेंगे? 8। इसके अंदर हमेशा कितना बनेंगे? 8। और इनके बीच में दो कॉमन पॉइंट है, तो इन दोनों कॉमन पॉइंट को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे कितने हो गए? 18। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 3, अब पहले ये 2 मिलाए थे, 1 2 मिलाए गए थे, अब एक और मिला दिया इसके साथ। तो इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8। और इसमें भी कितने होंगे? 8। तीनों का ऐड करके कितने हो गए? 24। अब उनके बाद हमने देखा इनके में कितने कॉमन पॉइंट है? 1 2, जो मैं ये डार्कन कर रहा हूँ ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। ऐसे ही ये हो गए। तो कुल मिला के 4 पॉइंट मेरे कॉमन आ गए इन दोनों के लिए। तो कितने हो गए? 24 + 4 28। तो 28 पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो गए। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? जिस तरीके से आंसर इस वाले में आंसर क्या आ गया? 28। इसके ऑप्शंस में दिया नहीं है, इसके ऑप्शंस में ये गलत हो गया होगा, यहाँ पे ये 18 होगा। तो इसके ऑप्शंस में ये क्या हो गया? इसमें 18, इसमें 18 थे पूरे टोटल। तो 18 ये हैं, 18 है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हैं? 28। कुल मिला के कितने ट्रायंगल्स होंगे इसमें? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ऊपर वाले 3 हमने अभी देखे थे और उन 3 के अलावा एक और जोड़ दिया। तो वही जोड़ने का तरीका, पहले हमने हर एक में देखे कितने हो गए, सबको काउंट किया तो हमें मिले यहाँ पे 8 8 8 और 8। कुल मिला के 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 और 8 4
32। 32 तो वैसे ट्रायंगल्स इसमें अलग अलग। अब इनके कॉमन पॉइंट्स देखते हैं, 1 2, ये इन दोनों के लिए है तो 2 यहाँ पे हो गए, 1 2, 2 यहाँ पे हो गए, तो 1 2 3 4, इन दोनों के लिए भी ये रहा 5 6। अब ये पॉइंट 2 बार गिना जा रहा है तो आपको दोनों बार लिखना है, तो कुल कितने हो गए यहाँ पे 6, और 32 प्लस 6 ये आ गए 38। अभी भी हमारी कहानी मीन्स हमारा पूरा ट्रायंगल गिनना नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी ट्रायंगल्स है, कैसे देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये रहा, ये ट्रायंगल हमने अब तक नहीं गिना था, तो ये वाला ट्रायंगल जब हम गिनेंगे तो ये वाला ट्रायंगल अब तक गिना नहीं गया था, इस करके ये क्या हो गया हमारा, एक और ऐड हो गया इसमें, तो कितने हो गए 39। सारे गिन चुके हैं हम, ये वाला गिना जा चुका है, ये वाला गिना जा चुका है, सिर्फ ये बचा था, तो कुल मिला के इसमें कितने 39। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसमें टोटल 39 ट्रायंगल्स हैं, 39 ट्रायंगल्स इसमें हैं हमारे, तो कुल मिला के इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है 39। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें भी टोटल कितने होंगे, भाई सेम उसके जैसे ही है, सिर्फ उल्टा हो गया कि ये जो चीज़ थी वहाँ पे यहाँ लगी हुई थी, अब यहाँ लगी है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 39 ट्रायंगल्स। 39 ट्रायंगल्स है क्योंकि इसमें एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इसको बना के कितने हो गए टोटल 39 ट्रायंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करेंगे तो हम कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे इसमें, ये देखना है हमें। तो इसमें ट्रायंगल देखें हम कि कितने बन रहे हैं, तो इसको करने का कई तरीके हैं, या तो अलग अलग सबको गिन लो, अलग अलग गिनने के बजाय इस पूरे का पता है हमें कितने होने हैं इसमें 18, इस पूरे का पता है हमें दो में हमेशा कितने होते हैं 18, सबसे पहला दो वाला ही देखा हमने, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया 18 दूनी 36। इस 36 के अलावा इसमें और कितने हैं, पहले तो इसमें आएंगे, देखो ये भी तो है बीच में, इसमें कितने होंगे 8, ये सिंगल है तो 1 2 3 4, और 4 को जब 2 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे इसमें 8, तो 36 प्लस 8 44। लेकिन इसमें 44 ही और भी ज़्यादा है, कैसे, जो हम देख नहीं पा रहे, ये कॉमन पॉइंट्स हैं अभी यहाँ पे इन इन दोनों के लिए, क्योंकि ये पूरा मैंने एक मान लिया है तो बस सिर्फ ये कॉमन पॉइंट्स गिनूंगा मैं, ये दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि ये गिने जा चुके हैं तो सिर्फ ये गिनने हैं, तो ये कॉमन पॉइंट्स इसके लिए हो गए ये दोनों, तो 4 और ऐड कर दिए मैंने, तो इन 4 पॉइंट्स के कारण कितने हो गए 48। लेकिन वही सेम उसी की तरह जो हमने पीछे देखा कि ये वाला ट्रायंगल अभी बचा हुआ है, सेम इधर ये बचा हुआ है, इसके अलावा हम सारे गिने जा चुके हैं, ये इसके अंदर गिना जा चुका है, ये इसके अंदर गिना जा चुका है, ये भी, तो 2 और ऐड हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए इसमें 50 ट्रायंगल्स, इसमें 50 त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कितने हो गए हमारे 50। समझ में आ गया, हमने पहले क्या किया, इस कंबाइन का पता है हमें 18, इस कंबाइन का 18 पता है, इसका सेंटर वाले का 8, तो इन सबको जोड़ा 18 18 36 और 8 44। उसके बाद 4 कॉमन पॉइंट्स है, इसको इसको जोड़ने के लिए 2, इसको इसको जोड़ने के लिए 2, तो 48, और 2 मेरे बड़े दिख रहे हैं मुझे, तो कितने हो गए 50। सबको अलग अलग गिनने की बजाय ये टाइम बहुत बचा रहा है, सिर्फ कुछ सेकेंड्स ले रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो इसमें कितने होंगे हमें पता है, इसको करने का तरीका भी फिर वैसे ही है। करने के लिए क्या करो, या सबको काउंट करो या कंबाइन कर लो, इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं हम, इन सबको कंबाइन किया जा सकता है, और सबको अलग अलग करें तो हर एक में 8 होंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32, तो 32 तो एक हो गए, 8 इसके 8 इसके 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, तो 32 तो ये हो गए। इसके अलावा इन 32 के अलावा मेरे को कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2, कॉमन पॉइंट जितनी बार है हर बार गिनना है, ये इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट्स है 1 2, इन दोनों के लिए 3 4, इन दोनों के लिए 5 6, तो 6 कॉमन पॉइंट हो गए। कॉमन पॉइंट के हिसाब से ये कितने हो गए
38। लेकिन अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी ट्राइंगल है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बताया बड़े वाला ट्राइंगल, तो ये देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है कि इतने बड़े बेस पे ये किस इन तीनों में अलग अलग नहीं गिना जा चुका है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये भी इन तीनों में गिना नहीं जा चुका, तो दो ये हो गए। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो, आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा है, कॉमन पॉइंट है, हमें सिर्फ कॉमन पॉइंट गिनने होते हैं। ये चीज देखो, इससे ये जा रहा है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला बना रहा हूँ। कौन सा? ये वाला। इस पूरे को फिल कर दिया मैंने। ये भी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का मेरा 1 ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के कितने हो गए? 41 ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर 41 ट्रायंगल है। इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है, इनका आंसर करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हुए ट्राई करना इनका, इन दोनों को अच्छे से, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट, अब हम, ये सब हो चुका है, हम समझ चुके हैं तो गिनते कैसे हैं। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि उसके अंदर ट्राइंगल कितने हैं। हमने सबसे शुरू में यही क्वेश्चन देखा था कि फाइंड द नंबर्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वो बताने हैं हमने। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके लिए गिनने के लिए हमने क्या किया, इसको वही सेम तरीके से बांट दिया इसको। अगर हम देखें तो बीच में आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, डायगोनल जोड़ रखे हैं। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आपने वहां काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ पता है 4 है तो 4 के 8 हो जाएंगे। अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी कि हमें पता चल जाए 1 2 3 4, 4 के कितने हो जाएंगे? 8। सिमिलरली इसके भी क्या हो जाएंगे? 8। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एक पार्टीशन हुआ है, तो इसके कितने हो गए? 3। सिमिलरली यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा इस क्वाड्रिलेटर के साथ लगता हुआ, ये कितने हो गए? 3। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 3 है, ये बीच का क्वाड्रिलेटर गिना जा चुका है, ये ट्राइंगल और ये क्वाड्रिलेटर बीच का गिना गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल बच गया 3। 3 इसके, इनको गिन के तो आसान हो चुका है, सबको अलग अलग गिनने के बजाय। 8 3 11, 11 3 14, 8 22 और 3 25। ऑप्शन में 25 भी है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमने और गिनने बाकी हैं हमारे। कौन से गिनने बाकी हैं? उनके लिए देखो, जो हमने अब तक नहीं गिने। जब मैंने ये ट्राइंगल गिना तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ये अगर आप देख पा रहे हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। देखो हाइलाइटर से शो करते हैं, ये वाला देखो। समझ में हो गया? ये इसके बीचों बीच देखो एक लाइन ये आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी 2 ट्राइंगल बन गए हमारे। सिमिलरली एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल इधर बन रहा है, ये वाला। और इसके बीच में एक लाइन आ रही है, ये। तो 2 यहाँ पे बन चुके हैं। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4, तो 25 प्लस 4 कितने हो गए? 29। तो कुल मिला के कितने हो गए टोटल? 29। तो इसमें 25 नहीं है, कितने हो गए हमारे? 29 की। ऑप्शन देख के एकदम से टिक नहीं करना, तो कुल कितने हैं इसमें? 29 ट्रायंगल्स। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिन भाइयों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द सूचना मिलता रहे हमारी नई वीडियोस के बारे में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ।